मिर्जापुर सीजन 3 बस 4 दिन के बाद रिलीज होने वाला है एंड दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टॉक अबाउट सम ऑफ द थ्योरीज और सम ऑफ द प्रेडिक्शंस दैट वी कुड गेट इन मिर्जापुर सीजन 3। तो शुरुआत ही करते हैं वन ऑफ द मोस्ट फैन फेवरेट कैरेक्टर के साथ, जो है मकबूल का कैरेक्टर। अब जब मैंने मिर्जापुर सीजन 3 का टीजर और ट्रेलर का ब्रेकडाउन किया था तब काफी लोगों ने एक ही चीज के बारे में बात करी और वो थी मकबूल, कि भैया मकबूल है कहाँ, मकबूल कहाँ है। तो यार अगर सीजन 3 में मकबूल रिटर्न करता है, विच आई थिंक ही विल एंड ही शुड एक्चुअली, तो उसकी स्टोरी तो काफ़ी सिंपल ही होने वाली है, क्योंकि डेफिनेटली सीजन 2 के एंड में हमने जैसे कि देखा कि उसका जो मेन बदला था कि उसके मम्मी के मौत का बदला लेना था बाबूजी से, तो काइंड ऑफ उसने वो ले ही लिया बाबूजी को मारने में हेल्प करके, क्योंकि उसे मारा तो इवेंचुअली बीना और वो सर्वेंट ने, लेकिन हाँ उसका जो बदला है वो पूरा हो गया सीजन 2 के एंड में, इसलिए फिर वो अंडरग्राउंड ही हो गया था। लेकिन अगर सीजन 3 में वो रिटर्न करता है तो ही विल डेफिनेटली वर्क विद एंड फॉर गोलू एंड गुड्डू, क्योंकि दे आर द रूलर ऑफ मिर्जापुर, तो डेफिनेटली मकबूल भी उनके साथ ही उनकी मदद करेगा टू सेट द एम्पायर बैक अगेन। लेकिन फिर यहाँ पे बात आती है व्हाट अबाउट कालीन भैया। कालीन भैया को भी तो मकबूल को ही मारना है, क्योंकि यू नो ही किल्ड हिज बाबूजी एंड ऑल, तो दैट इज गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। आगे बात करते हैं बीना के कैरेक्टर के बारे में, और मुझे ऐसा लगता है कि बीना कुड बिट्रे बोथ गोलू, गुड्डू एंड कालीन भैया एज वेल। नाउ वी डेफिनेटली नो कि बीना अभी गुड्डू और गोलू के साथ मिर्जापुर रन करने में उनकी मदद कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे भी चीजें हो सकते हैं जैसे कि बीना को पता है कि कालीन भैया इज अलाइव, और जब उसे पता चलता है कि कालीन भैया इज अलाइव, शी एक्चुअली बिकम्स अगेन अ डबल एजेंट, जैसे कि वो सीजन 2 में बन गई थी। लेकिन बस यहाँ पे सिनेरियोस पूरे उल्टे हो जाएंगे, क्योंकि सीजन 2 में जैसे कि हमने देखा था कि वो रह तो रही थी कालीन भैया के साथ, लेकिन मदद कर रही थी गुड्डू और गोलू की। लेकिन यहाँ पे ऐसा होगा कि वो रह तो रही है गुड्डू और गोलू के साथ, लेकिन मदद करेगी कालीन भैया की, ताकि वो कालीन भैया का वो विश्वास अभी भी जीत सके और उन्हें ऐसा यकीन दिला के रखे कि हाँ यार मैं मीना अभी भी आपको ही लॉयल हूँ। लेकिन यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो सकती है, जैसे कि कालीन भैया को पता चल जाएगा कि यार बीना वॉज द वन, की मतलब जिसने ये सारी चीज़ें करे थे, और इसी के वजह से कालीन भैया बीना का भी बस इस्तेमाल ही कर लेंगे टू टू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन ऑफ गुड्डू एंड गोलू। और सीजन 3 के एंड में हम ऐसा भी देख सकते हैं कि बीना की एक्चुअली मौत हो जाती है, क्योंकि वो इन दोनों पार्टीज के बीच में पिस जाएगी। लेकिन उसके मौत का एक और रीज़न हो सकता है, वो है कि कालीन भैया को पता चल जाएगा कि दैट चाइल्ड इज नॉट हिज, और कालीन भैया में किल बीना एज वेल। तो यार बीना की इस सीजन में डेथ होने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। मुझे कमेंट्स बताओ तुम्हें क्या लगता है। अब बात करते हैं एक छोटे से सब प्लॉट के बारे में जो टेक प्लेस कर सकता है सीजन में, जो है गोलू वर्सेस गुड्डू। क्योंकि सीजन 3 के ट्रेलर में हमने देखा कि गोलू जो है वो एकदम काफ़ी नॉर्मल सा अप्रोच रख रही है टू रन मिर्जापुर, टू बिल्ड मिर्जापुर। वो कहती है कि हमें कंसोलिडेशन पे फोकस करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारा जो गुड्डू है उसे वायलेंस करने की इतनी आदत हो चुकी है कि वो बोलता है कि यार वायलेंस ही तो हमारा यूएसपी है। तो डेफिनेटली वी कैन सी अब लिटिल बिट ऑफ अ रिफ्ट बिटवीन गोलू एंड गुड्डू, जो कि शुरुआत ही हो गई थी सीजन 2 के एंड से। लेकिन यहाँ पे हम उसे पूरी तरीके से इवॉल्व होते हुए देख सकते हैं, और एक फुल आउट वॉर तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ गोलू और गुड्डू के दोनों के जो अप्रोच है इस पूरे मिर्जापुर को रन करने के बारे में वो अपोजिट हो जाएगा, जिसकी वजह से वो उनका थोड़ा बहुत फॉलो आउट भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही गुड्डू जेल में जाएगा तो उसके बाद गोलू को ही पूरा मिर्जापुर संभालना पड़ेगा, और उसके बाद वो डेफिनेटली ट्राई करेंगी टू ब्रिंग गुड्डू आउट ऑफ द जेल, और यहीं पे फिर वो फिर से साथ में वगैरह हो जाएगा। मतलब आई एम बेसिकली सेइंग कि कहीं ना कहीं एक छोटा सा सब प्लॉट ऐसा भी हम देख सकते हैं कि जहाँ पे गोलू वर्सेस गुड्डू काइंड ऑफ हो सकता है। अब बात करते हैं शरद और कालीन भैया के। सीजन 2 के एंड में हमने देखा कि शरद को मारना ही था अपने कालीन भैया को, लेकिन वो एंड में कालीन भैया को बचा लेता है। अब काफी लोगों को लग रहा था कि यार ऐसा क्यों किया जा रहा है, शायद से इसका सीजन 3 लाने के लिए ही ये सारी चीजें करे गए होंगे। लेकिन यहाँ पे शरद के भी तो अपने अपने मोटिव्स है, और शरद का भी तो अपना अपना प्लान है। एंड आई एम श्योर हम सबको पता है कि शरद कितना हरामी आदमी है, और शरद कुछ भी कर सकता है। तो बेसिकली हम शुरुआत में तो ऐसा ही देखेंगे कि शरद कालीन भैया को मदद करता है टू गेट प्रॉपरली हील्ड, टू गेट प्रॉपरली बैक ऑन हिज फीट। फिर शरद कालीन भैया को डेफिनेटली हेल्प करेगा टू किल गुड्डू, क्योंकि शरद का मेन बदला तो गुड्डू से है काइंड ऑफ, क्योंकि गुड्डू ने ही तो उसके पापा को मारा था, तो इसलिए वो चाहेगा कि गुड्डू इज नो मोर। एंड उसके बाद वो कालीन भैया को भी मारने की कोशिश करेगा, लेकिन इस सब के बीच में शरद का क्या होगा पता नहीं, क्योंकि शरद के 2 मोटिव्स अभी भी बाकी है। पहला है गुड्डू को मारना, और दूसरा है टू गेट मिर्जापुर, टू बी द किंग ऑफ मिर्जापुर, और उसके लिए उसे गुड्डू और कालीन दोनों को मारना पड़ेगा। अब यहाँ पे भी इंटरेस्टिंग होगा कि शरद की स्टोरी के साथ एक्चुअली क्या होता है। लेकिन अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड वन ऑफ द मोस्ट क्यूरियस कैरेक्टर ऑफ द एंटायर सीरीज, जो है रॉबिन का कैरेक्टर। अब रॉबिन के कैरेक्टर के बारे में काफ़ी लोगों का ऐसा मानना था कि रॉबिन कुड बी द ब्रदर ऑफ मुन्ना भैया, यानी कि रॉबिन कुड बी द चाइल्ड ऑफ
कालीन भैया, मतलब अभी तुम्हें पता होगा कि कालीन भैया की 2 शादी हुई थी और कालीन भैया की जो पहली की वाइफ थी तो उसको एक बेटा भी हुआ था, और काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि रॉबिन वही बेटा है और इसीलिए रॉबिन उसका बदला लेने के लिए, मतलब वो एक इकलौता एयर हो गया पूरे मिर्जापुर का। तो अगर ये चीज़ सच होती है तो यार रॉबिन इज द कंटेंडर। लेकिन यहाँ पे कुछ और थ्योरीज निकल के आती है रॉबिन के कैरेक्टर के अराउंड ही, जैसा कि काफ़ी लोगों का ऐसा मानना है कि रॉबिन कुड बी एक वंश ऑफ ठाकुर फैमिली। जैसे कि हम सबको पता है कि मिर्जापुर के राजे फिलहाल तो है त्रिपाठी, लेकिन उसके पहले ठाकुर फैमिली थे, और ऐसा हो सकता है कि ठाकुर फैमिली का कैसे तो भी कोई तो भी एक फैमिली मेंबर जिंदा रह गया, फिर कुछ तो हो गया। मतलब ये काफ़ी फार फेस्ट आइडिया है, लेकिन हम डिनाई नहीं कर सकते कि रॉबिन कुड बिलोंग टू द ठाकुर फैमिली। और रॉबिन के अराउंड एक और पॉसिबिलिटी आती है कि वो ही कुड बी द ब्रदर ऑफ शरद, ऐसा भी हो सकता है। काफ़ी सारे पॉसिबिलिटीज है रॉबिन के कैरेक्टर के अराउंड, लेकिन एक और पॉसिबिलिटी है जो हम देख सकते हैं सीजन 3 के ट्रेलर में, वो है कि रॉबिन काम करेगा त्यागी के साथ। अब वैसे तो हमें पता ही है कि त्यागी और रॉबिन आर फ्रेंड्स, तो इसलिए त्यागी ने मदद ली होगी रॉबिन की, और उसके वजह से ही रॉबिन की जो पूरी स्टोरी लाइन है वो आगे बढ़ेगी। लेकिन अब बात करनी पड़ेगी हमें त्यागी के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि त्यागी जो दोनों ब्रदर्स थे तो उनमें से कौन मरा था कौन जिंदा रहा था। तो जो बड़े था वो मर गया था, जो छोटे है वो जिंदा है, लेकिन छोटे डिस्गाइज कर रहा है खुद को कि वो बड़े है। मतलब उसके पापा के लिए ही इज बड़े बट ही इज रियली छोटे, राइट। लेकिन अभी छोटे का मेन बदला है गोलू से, क्योंकि गोलू ने उसे रिजेक्ट कर दिया एंड ऑल, तो ही इज रियली हर्ट, तो इसलिए वो बदला लेने ही वाला है गोलू से। और इसी बदले के चक्कर में वो डेफिनेटली रोपिन करेगा त्यागी को, और इन दोनों की स्टोरी लाइन काफी इंटैंगल्ड होने वाली है आगे जाके। नाउ वी मस्ट टॉक अबाउट माधुरी, क्योंकि माधुरी की स्टोरी लाइन भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि हम ऐसा देख सकते हैं शायद से प्रॉबेबली कि माधुरी कुड डिलीवर द चाइल्ड ऑफ मुन्ना भैया, विच मीन्स मुन्ना भैया इज स्टिल अमर। एंड सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट मुन्ना भैया, दिस वीडियो मस्ट एंड while we talk about मुन्ना भैया himself। मुन्ना भैया का एक काफ़ी फेमस डायलॉग है पूरे सीजन में कि हम अमर है। क्या वो अमर है? क्या हम देख सकते हैं मुन्ना भैया को सीजन 3 में? प्लीज़ डेफिनेटली तुम्हारे थेरेस बताओ मुझे कमेंट्स में नीचे। लेकिन एक और बात तुम्हें बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले मिर्ज़ापुर का जो ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल है उन्होंने ये फोटो डाला था, और इसके कैप्शन में देखो क्या लिखा हुआ है। इज दिस एन इंडिकेशन टू सेइंग कि मुन्ना भैया स्टिल अलाइव? तो यार मेरा ऐसा मानना है कि शायद से नहीं ही, मतलब जिस तरीके से उन्हें मारा गया था मिर्ज़ापुर के सीजन 2 के एंड में, आई डोंट थिंक ही इज़ अलाइव। बट उनका जो ऐसा पोस्ट था कि ही इज़ अमर, तो वो डेफिनेटली हो सकता है कि ही इज़ अमर थ्रू द चाइल्ड, थ्रू हिज चाइल्ड, जो माधुरी डिलीवर कर सकती है इस सीजन में, या फिर ही इज़ अमर इन टर्म्स ऑफ मेमोरीज ऑफ ऑल, या फिर कालीन को उनके काफ़ी सारे फ्लैशबैक्स आ सकते हैं सीजन में कि वो कैसे हर बार बोलता था कि आप मुझे चांस नहीं देते, कि आप मुझे मिर्ज़ापुर की गति एक बार सौंप के तो देखिए, हम है किंग ऑफ मिर्ज़ापुर। तो ये सारे फ्लैशबैक्स आते हो गए कालीन भैया को, और उस सेंस में ही काइंड ऑफ बी अमर। बट यार इट्स गोइंग टू बी रियली ऑसम टू सी सीजन 3। एंड प्लीज़ मुझे नीचे जाओ कमेंट्स में बताओ कि तुम्हारे क्या क्या थ्योरीज है पूरे सीजन के बारे में। और अगर तुमने ये दोनों वीडियो चेकआउट नहीं करे तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। यहाँ पे हमने ट्रेलर और टीजर दोनों का ही ब्रेकडाउन किया था, तो प्लीज़ उनको चेकआउट कर लेना। एंड एज ऑलवेज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।